हेलो दोस्तों, हम आज बात करेंगे रीब्रांडिंग के बारे में। कंपनियां रीब्रांडिंग अपना नाम लोगो क्यों चेंज करती है और रीब्रांडिंग करने का क्या फ़ायदा और नफ़े नुकसान है, और रीब्रांडिंग के कुछ हम उदाहरण भी आपके सामने पेश करेंगे। कंपनी जब रीब्रांडिंग करती है तो अपने नाम, लोगो, डिजाइन और टैगलाइन, संदेश या छवि को रणनीतिक रूप से बदलती है ताकि अपने ब्रांड की पहचान या धारणा में सुधार ला सके। रिब्रांडिंग क्या है? रिब्रांडिंग एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसे कोई कंपनी अपनी ब्रांड के कुछ तत्वों को, जैसे नाम, लोगो, रंग, थीम, टैगलाइन या संदेश बदलती है या नए रूप में पेश करती है। इसका उद्देश्य कंपनी की छवि को नया रूप देना या बाजार में अधिक प्रासंगिक और आकर्षक दिखना होता है। कंपनियां रिब्रांडिंग क्यों करती है? प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन में बने रहने या बदलते बाजार स्थितियों के अनुसार स्वयं को अपडेट करने के लिए। कंपनियों के उद्देश्य, मिशन या बाजार की प्राथमिकताएं बदलने पर। अगर ब्रांड की छवि पुरानी और नकारात्मक हो गई है तो नई शुरुआत करने के लिए। नए सेक्टर या बाजार में प्रवेश करने के समय ब्रांडिंग के मुख्य चरण: लक्ष्यों को स्पष्ट करना, टारगेट ऑडियंस को पहचानना, नए ब्रांड पहचान जैसे लोगो, रंग और नाम डिजाइन बदलना, नए संदेश और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी तैयार करना, लॉन्च और प्रचार करना। कंपनी की रीब्रांडिंग उसके व्यावसायिक विकास, बाजार में प्रतिस्पर्धा, ग्राहकों के विश्वास के लिए अहम रणनीति होती है। इसमें ब्रांड एलिमेंट्स या मार्केटिंग अप्रोच को ताज़ा किया जाता है। कंपनियों के कई कारण से रिब्रांडिंग करती है। यह सिर्फ लोगो या नाम बदलने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ब्रांड की पूरी पहचान और छवि को नया रूप देने की प्रक्रिया होती है। रिब्रांडिंग के प्रमुख कारण के बारे में हम बात करेंगे। मार्केट में बदलाव: ग्राहकों की पसंद, ज़रूरत और ट्रेंड समय के साथ बदलते रहते हैं। नई पीढ़ी या नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां रिब्रांडिंग करती है। दूसरा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। मार्केट में बढ़ते कंपटीशन की वजह से ब्रांड को यूनिक और अलग दिखना जरूरी होता है, जिसके कारण कंपनियों को रिब्रांडिंग करनी पड़ती है। पुरानी ब्रांड इमेज से बाहर निकलना, नया इम्पैक्ट बनाने के लिए। तीसरा, कंपनी की ग्रोथ और विस्तार। जब कोई कंपनी नई प्रोडक्ट लाइन, नई सर्विसेज या नए देश या मार्केट में जाती है तो पुराने ब्रांड से इमेज मेल नहीं खाती है। उदाहरण के लिए फेसबुक ने अपना नाम चेंज कर मेटावर्स किया क्योंकि वो मेटावर्स वर्ल्ड में फोकस करना चाहती थी। चौथा, निगेटिव इमेज हटाना। कभी किसी विवाद या खराब छवि से जुड़ी कंपनी अपनी निगेटिव पब्लिसिटी मिटाने के लिए रिब्रांडिंग करती है। मर्जर और एक्विजिशन। जब दो कंपनियां मिलती है या कोई कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद लेती है तो दोनों की पहचान बनाने के लिए रिब्रांडिंग की जाती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। डिजिटल युग में ग्राहकों की अपेक्षाएं बदलते रहती है। कंपनियां मॉडर्न और इनोवेटिव दिखाने के लिए अपने को रिब्रांडिंग करती है। सातवां, ग्लोबल इमेज बनाना। कुछ कंपनियां लोकल से ग्लोबल बनना चाहते हैं, इसलिए उन्हें नई पहचान चाहिए जो हर जगह समझी जा सके। रिब्रांडिंग का मकसद कंपनी को नई ऊर्जा, आधुनिक पहचान और ग्राहकों को ज़्यादा आकर्षक बनाना होता है। अब हम कुछ रिब्रांडिंग के उदाहरण पेश करेंगे। पहले हच कंपनी टेलीकॉम कंपनी थी जिसे वोडाफोन ने खरीदा तो इसका नाम वोडाफोन हो गया, और बाद में वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज होकर वी बन गए। हच और हर्ष को वोडाफोन ने खरीदा, इसलिए हच का नाम वोडाफोन बन गया। फिर दोनों वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ, ऐसे वी नाम रख दिया गया। ब्रांड, लोगो और कैंपेन पूरी तरह से बदल गई और कंपनियों ने काफ़ी इसके लिए एड कैंपेन चलाए। हीरो होंडा और हीरो मोटोकॉर्प। पहले हीरो होंडा कंपनी थी, लेकिन दोनों कंपनियां हीरो और होंडा दोनों अलग अलग हो गए तो हीरो मोटोकॉर्प बना, और हीरो और होंडा अलग होकर दोनों अपना अलग अलग बिजनेस करने लगे भारत में, क्योंकि दोनों की जॉइंट वेंचर था और पार्टनरशिप खत्म हो गया। बाद में हीरो मोटोकॉर्प भारत की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बनी। ग्रोफर से ब्लिंकिट का रिब्रांडिंग स्टार्टअप जगत में एक बड़ा उदाहरण है। ग्रोफर ने ब्लिंकिट क्यों बनाया? 10 मिनट डिलीवरी मॉडल,
पहले ग्रोफर एक ग्रोसरी डिलीवरी ऐप था जिसमें 1-2 घंटे या कुछ घंटों में डिलीवरी होती थी। 2-2 घंटे के स्लॉट में डिलीवरी देती थी कंपनी। लेकिन जब क्विक कॉमर्स का कॉन्सेप्ट आया और कंपनियां डार्क, तो उसके बाद 2021 में कंपनी ने फैसला किया कि वह 10 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवरी करने वाला प्लेटफॉर्म बनेगा। इसलिए ग्रोफर का नाम बदलकर ब्लिंकिट चुना गया। मतलब पलक झपकते ही सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। कंपनियों के रिब्रांडिंग की एक बड़ी रणनीतिक चाल होती है। इसके फायदे और नुकसान भी होते हैं। रिब्रांडिंग के फायदे, नई पहचान और नई पहचान मिलता है कंपनी को। ग्राहकों को लगता है कंपनी मॉडर्न और अपडेटेड हो गई है। दूसरा, कस्टमर कनेक्शन मजबूत होता है। नए लोगो, टैगलाइन और पैकेजिंग लोगों को ध्यान आकर्षित करती है और इमोशनल कनेक्टिविटी बढ़ाती है। प्रतियोगिता से अलग पहचान, मार्केट की भीड़ से अलग दिखने के मौका मिलता है। नए मार्केट, नए कस्टमर तक पहुंचना। रिब्रांडिंग से कंपनी नए शहरों, देशों और नई पीढ़ी तक अपनी पहचान बना सकती है। पांचवा, निगेटिव इमेज सुधारना। अगर कंपनी को लेकर विवाद हुआ है तो रिब्रांडिंग से नई शुरुआत और नई छवि मिल सकती है। बिजनेस ग्रोथ सपोर्ट, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज या सेक्टर में एंट्री करते समय रिब्रांडिंग मदद कर सकती है। रिब्रांडिंग के नुकसान, काफ़ी कॉस्टली होता है रिब्रांडिंग करना। लोगो, पैकेजिंग, मार्केटिंग कैंपेन बदलने में करोड़ों रुपये लग जाते हैं। पुराने ग्राहक कंफ्यूज होते हैं। पुराने कस्टमर का नाम और लोगो समझने में वक्त लगता है। कभी कभी वे दूर भी हो सकते हैं। रिब्रांडिंग फेल होने का भी रिस्क रहता है। अगर ब्रांडिंग आइडिया ग्राहकों को पसंद ना आया तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ट्रस्ट का खतरा, पुराने ग्राहकों को लग सकता है कंपनी की क्वालिटी बदल गई है। पांचवा, समय लगता है। रिब्रांडिंग का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता। लंबे समय तक प्रमोशन और मार्केटिंग करनी पड़ती है। रिब्रांडिंग तभी सफल होती है यह सिर्फ नाम, लोगो बदलने तक सीमित न होकर कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी और विजन से मेल खाना चाहिए। वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।